सही बुखारी की मुत्तफक अलैह हदीस है और उसका मफहूम यह है, मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा के मरवियात में से है। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबा, जब कभी भी तुम्हारा गुजर जन्नत की क्यारियों में से हो तो उस क्यारी में जाकर के कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। सहाबा ने सवाल किया, कहा बंदा नवाज, जन्नत का तसव्वुर तो मरने के बाद है, जन्नत का तसव्वुर तो आखिरत में है, और आप कहते हैं कि जन्नत में कुछ जा करके चर लिया करो, कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। तो या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत हमें कहां मिलेगी? दुनिया में जन्नत कौन सी जगह है और किस जगह को जन्नत की कियारी कहा जाता है? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, फमजालिसी जिक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत के कियारियों में से एक कियारी हुआ करती है। जहां अल्लाह वालों की बातें होती है वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है। पता क्या चला मुसलमानों कि इस वक्त आपकी निगाहें बज़ाहिर ये देख रही है कि आप एक मुख्तसर सी महफिल में बैठे हैं, लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफा की हदीस के मुताबिक आप जन्नत के बागों में से एक बाग में बैठे हैं, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी में बैठे हुए हैं। ये आपकी सआदत है, ये मेरी सआदत है। यकीनन ये रात कहीं ना कहीं गुजर जाती, नो डाउट, चाहे खाने में गुजरती, बिस्तर इस्तराहत पर गुजरती, या ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बीनी में गुजरती। अल्लाह का शुक्र मनाए कि अल्लाह ने हमें आपको इस तकरीब का हिस्सा बनाया है। हजरत मौलाना रूम लिखते हैं कि अल्लाह के बंदों के दो अमाल ऐसे हैं जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। दो अमाल ऐसे हैं जो बहरहाल मकबूल ही मकबूल है। हजरत मौलाना रूम से पूछा गया कि बंदों के वो दो अमाल क्या हैं जो बहरहाल अल्लाह कबूल फरमाता है? फरमाया कि एक मुस्तफा का मीलाद करना और एक है मुस्तफा पर दरूद पढ़ना। एक है मुस्तफा का मीलाद करना, एक है मुस्तफा पर दरूद पढ़ना। सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि तुम्हें कैसी महफिल मिली है कि महफिल एक है और काम दो हो रहा है। मुस्तफा का मीलाद भी हो रहा है और मुस्तफा पे दरूद भी पढ़ा जा रहा है। ये आपकी सआदत है, ये इन उलमा की सआदत है, मेरी सआदत है कि अल्लाह ने हमें आज इस तकरीब का हिस्सा बनाया है। मैं हदिया तबरीक पेश करना चाहूंगा रहबर कमेटी के जुमला जिम्मेदारान को, उनके जुमला मुआविनीन को, जिनकी मुश्तरका कोशिशों से हर साल की तरह इस साल भी ये खूबसूरत प्रोग्राम अमल में आया है। पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा अंदाज़े गुफ्तगू थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारे अक्सर खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। मैं उस लहजे का खतीब नहीं, मैं पूरी तकरीर अकेले करता हूं। लेकिन कभी कभी गाहे बगाहे बीच में अगर आपको लगे बातें समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोला करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे अल्फाज और मेरी गुफ्तगू आप तक के पहुंच पा रही है। तो बस बहुत ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा, गाहे बगाहे आपकी कोशिश हो कि जहां बातें आपको समझ में आए तो वहां जरा सुभान अल्लाह जरूर बोला करेंगे। मिंबर रसूल पर इस वक्त जमाअत अहले सुन्नत के मोतबर शख्सियात की मौजूदगी है। आप अपने माथे की निगाहों से देख पा रहे हैं अदीब शहीद हजरत मौलाना ताजुद्दीन वारसी साहब अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह अदा कर रहे हैं और शर शाम से लेकर के अब तक पूरे मजमे को अपने सर पर उठाए हुए हैं और आगे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अदा करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हजरत अल्लामा की आवाज में अल्लाह मजीद कशीदगी अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत लहजा शायरे अहले सुन्नत, फखरे झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हजरत मौलाना शमीम रजा फैजी साहब क़िबला। मुझे फख्र है कि वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़बान पुरनूर से आपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कलिमात सुने और इंशाअल्लाह आपकी समाअतें बेदार रही तो फिर वो आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम में या उससे पहले पहले। मिंबर रसूल पर इस वक्त कई मोतबर शख्सियतें हैं। मैं हर एक के नाम से शनासा नहीं, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि ये सब के सब तर्जमाने मसलक आला हजरत है, तो ये सब मेरे सरों के ताज है। और वैसे भी ये बज़्म मैं है, जाए जंग नहीं, यहां कोई किसी से कम नहीं, ये सब के सब मुझसे बेहतर और बुलंद बाला है। आज की इस नशिस्त में मैंने जिस उन्वान को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है वो इंतहाई अहम मज़मून है।
एक ऐसा उन्वान कि जिसका जानना आपके लिए जरूरी है और बतलाना मेरे लिए जरूरी है, आपके इमाम के लिए जरूरी है, इन तमाम उलमा के लिए जरूरी है। उन्वान है कि अल्लाह का वली कौन होता है, हु इज द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दोस्त कौन होता है, इबादुर रहमान कौन है। इस उन्वान को चुनने की दो वजह, एक तो ये उर्स की तकरीब है और दूसरी वजह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले मोहब्बत है और हमारी जरूरत ही होती है कि हम अल्लाह के किसी कामिल बंदे का तकर्रुब हासिल करके उनकी सोहबत में रह करके अपने मन के रोग को खत्म करें। अब इस सच्ची तलब के लिए हम सफर करते हैं, खानकाहों में जाते हैं, बारगाहों में जाते हैं और कई जगहों से हम धोखा खा जाते हैं। धोखा खाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें पता नहीं है कि अल्लाह का वली कौन होता है। हमें यह डिफिनेशन दी गई है, हमें बताया यह गया है कि अल्लाह का वली वो है कि जिनके हाथों में 4-4 अंगूठियां होती हैं। हमारी मेंटालिटी ये बनाई गई है कि अल्लाह का वली वो होता है कि जिनके गले में तस्बीह के मोटे मोटे दाने होते हैं। हमने ये जान रखा है कि जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं वो अल्लाह का वली होता है। विलायत की असल डिफिनेशन क्या है, उसकी असल तारीफ क्या है, ये हम जानते नहीं है। इसलिए ये इंतहाई अहम मजमून है कि हम जाने कि अल्लाह का वली कौन है, किनकी बारगाह में जाए, किनकी शर्फ बैअत हासिल करे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन उलमा की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो तवज्जो है आप हजरात, उलमाए के नाम आपकी इजाजत, एक एक लफ्ज को सुनिएगा, समझिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी बात उस पर अमल की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह का कुरान उठाइए, कुरान मजीद की सूरह फुरकान में एक एक निशानियां अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि अल्लाह का वली कौन होता है। अल्लाह का कुरान उठाइए, कुरान कह रहा व इबादुर रहमान, अल्लाह का वली वो होता है, इबादुर रहमान वो है, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया अल्लाह के वलियों की पहली निशानी यह है कि वो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, वकार के साथ चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, गैर मुरत्तब उनकी चाल नहीं होती है। जब वो जमीन पर चलते हैं तो उनको बताना नहीं पड़ता है कि मुझे देखो मैं अल्लाह का वली आ रहा हूं। उसे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है कि मेरी खानकाह इतनी बड़ी है, मेरी करामात इतने ज्यादा है, मेरे मुरीदों की तादाद इतनी है। उसे बताने की जरूरत नहीं होती है, उनका चलना बता देता है ये अल्लाह का वली आ रहा है, इबादुर रहमान आ रहे हैं। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, कहा बंदा नवाज, आप जिन वलियों का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में आप हमेशा बताते हैं, तो जरा उनकी निशानी तो बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह के वली आ रहे हैं। उनकी निशानी क्या होगी, उनकी शनाख्त और उनकी पहचान क्या होगी। तो मेरे मुस्तफा ने क्या बताया कि उनकी करामतें होंगी, कसरत के साथ करामतें होंगी, वो आसमान पर उड़ते होंगे, वो जमीन पर चलते होंगे। नहीं नहीं, मुस्तफा ने एक सेंटेंस में जवाब दिया। जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह बताया जाए कि अल्लाह के वली कौन होते हैं और उनकी निशानी क्या है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुक्रिल्लाह, जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें खुदा याद आ जाएगा, जब तुम उन्हें देखोगे तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका चेहरा गवाही देगा कि ये खुदा का नेक बंदा आ रहा है, इबादुर रहमान आ रहा है। उनका चेहरा गवाही देगा कि आने वाला कोई आम नहीं आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा आ रहा है। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, आहिस्ता चलते हैं, देखते ही गवाही देगा ये देखो अल्लाह के वली आ रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद का नाम सुना है आपने, हाँ या ना? मेरी गुफ्तगू जल्दी जल्दी चले। फिक़ह के बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम मोहम्मद। यहूदियों से मुनाजरा तय हुआ, जगह का तायुन हो गया, वक्त का तायुन हो गया। यहूदियों के तरफ से जो यहूदी आलिम है मुनाजरे के स्टेज में पहले आ गए, मुसलमानों की तरफ से मुनाजिर इमाम मोहम्मद तय हुए। यहूदियों के आलिम पहले आ गए, इमाम मोहम्मद आखिर में आए, आलिमाना जाहो जलाल के साथ, हाशिमाना जाहो जलाल के साथ।
हजरत इमाम मोहम्मद आने से पहले आपने सर पर अमामा पहना, हाथ में असा लिया, आंखों में सुरमा पहना, अपने आप को बेहतर लिबास में मलबूस किया और मुस्तफा पर दरूद पढ़ते पढ़ते जब मुनाजरा करने के लिए आए और जब स्टेज पे चढ़ रहे थे, इधर हजरत इमाम मोहम्मद चढ़ रहे थे, उधर यहूदियों के आलिम ने जो ही इमाम मोहम्मद को देखा बगैर मुनाजरा किए जाने लगे, बगैर मुनाजरा किए जाने लगे। इधर इमाम मोहम्मद चढ़ रहे हैं, यहूदी आलिम उतर रहे हैं। लोगों ने कहा कि यार तुम लोग तो मुनाजरा करने के लिए आए थे, तुम लोग तो मुकाबला करने के लिए आए थे, अभी तो इमाम मोहम्मद से मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो किताबें भी नहीं खुली, अभी तो दलाइल भी नहीं दिए गए, अभी तो बातें भी शुरू नहीं हुई, क्यों जा रहे हो? यहूदियों के आलिम ने जवाब दिया, कहा हमें पता नहीं था कि इस्लाम ऐसा मजहब है, अरे जिस दीन के छोटे मोहम्मद ऐसे हैं उस दीन के बड़े मोहम्मद कैसे होंगे? जिस इस्लाम के छोटे मोहम्मद ऐसे हैं उस इस्लाम के बड़े मोहम्मद कैसे होंगे? जिस दीन के अंदर अल्लाह का वली ऐसा है उस इस्लाम के अंदर अल्लाह का नबी कैसा होगा? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, उन्हें बतलाना नहीं पड़ेगा कि मैं अल्लाह का वली बनकर के आया हूं, उनका चेहरा गवाही देगा कि ये अल्लाह का वली आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उसकी पहली निशानी क्या है कि जब वो जमीन पर चलेंगे तो आहिस्ता चलेंगे, अल्लाह की हर मखलूक का ख्याल रखेंगे, वो इतना भी ख्याल रखेंगे कि मेरे पांव के नीचे अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक चूंटी भी ना आ जाए। जब वो चलते हैं हा हो ना, वो आहिस्ता चलते हैं, ये पहली निशानी। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जाहिल जब उनसे मुखातिब होंगे तो क्या कहेंगे? क़ालू सलामा। वो बहस जाहिलों से नहीं करेंगे कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं, तू अवाम है मैं इमाम हूं, तू मुक्तदी है मैं इमाम हूं, तू मुरीद है मैं पीर हूं, तू जहन्नमी मैं जन्नती ना। बहस वो जाहिलों से नहीं करते हैं, क्या करते हैं? कहा कालू सलामा, मन समता नजा पर वो अमल करते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं। अगर कोई उनके साथ बहस में चिढ़ जाए तो फिर वो बहस नहीं करते हैं, वो कहते हैं चलो तू ही ठीक है मैं ही खराब हूं, तू ही बड़ा है मैं ही छोटा हूं, तू ही अच्छा है मैं ही खराब हूं। अल्लाह के वलियों की ये दूसरी निशानी है कि वो बहस जाहिलों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि मन समता नजा, वो खामोश रहा करते हैं और सलामती की दुआएं दे दिया करते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और फरमाया कि अल्लाह के वलियों की तीसरी निशानी यह है कि उनकी रातें बिस्तरों पर नहीं गुजरती है, उनकी करवटें बिस्तरों पर नहीं बदलती है, बल्कि उनकी रातें मुसल्ले पे गुजरती है। कभी वो क़याम में रहते हैं, कभी वो सजदा करते हैं। उनकी करवटें घर के बिस्तरों पर नहीं बल्कि मुसल्ले पे गुजरा करती है। कभी वो क़याम करते हैं, कभी वो रुकू करते हैं, कभी तस्बीह व तहलील करते हैं, कभी इस्तिग़फ़ार करते हैं। रात भर वो अल्लाह की इबादत में मुस्तग़रक़ कहा करते हैं। हजरत सय्यदना इमाम हुसैन के बड़े शहजादे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आपको पता है हर रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकात नफल नमाज पढ़ा करते थे। कितनी कितनी कितनी? हम कैसे हुसैनी है कि 5 वक्त भी ना पढ़े। वो हुसैन का बेटा है, अली का पोता है कि हर रात 1000 रकात नफल नमाज पढ़ा करते थे। फराइज नमाजें तो है ही, 5 वक्त की नमाजें तो है ही, हर रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकात नफल नमाज पढ़ा करते थे। और नमाज भी कैसी? हमारी जैसी नमाज, आपके जैसी नमाज कि किसने स्विच ऑन किया किसी ने ऑफ किया, हालत नमाज में हमें इसका भी अंदाजा हो जाता है। एक नमाज हमारी है, एक नमाज ज़ैनुल आबिदीन की है। हमारी नमाज कैसी है, इमाम का अंगूठा लगा या नहीं, हमें इसकी भी खबर है। किसने एसी ऑन किया है, किसने ऑफ किया, हमें इसकी भी खबर है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, किसका बेटा मस्जिद में आकर शोर शराबा कर रहा है, हमें इसकी भी खबर रहती है। ये तुम्हारी नमाज है, ये मेरी नमाज है, लेकिन आओ अल्लाह के
वलियों की नमाज देखो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में है और घर में आग लग गई, आग लग गई, चारों तरफ से आग लग गई। बगल में आपका बेटा हजरत इमाम मोहम्मद बिन बाकर लेटे हुए हैं, पूरा घर आग के चपेट में आ गया है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले को खबर लग गई, पूरा मोहल्ला जमा हो गया, चलो चलो आग को बुझाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के यहाँ आग लग गई, पूरी आबादी के लोग जमा हो गए और आग बुझाया। जब आग बुझ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में है, आपकी नमाज ना टूटी। लोग पीछे खड़े हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल करेंगे, हुजूर कैसी नमाज पढ़ते हैं कि आपके घर में आग लग गई, पूरे मोहल्ले को खबर लग गई, पूरा मोहल्ला जमा हो गया और आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको खबर भी नहीं। जब हुसैन के बेटे ने ज़ैनुल आबिदीन ने जब सलाम फेरा तो लोग आए, कहा हुजूर आप कैसी नमाज पढ़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चला और आपके घर में आग लग गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुम लोग क्या कर रहे थे मेरे घर में? फरमाया हुजूर हम लोग आग बुझा रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं भी आग बुझा रहा था, मैं भी आग बुझा रहा था। लोगों ने कहा हुजूर आप भी आग बुझा रहे थे तो हमने देखा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि फर्क ये है कि तू पानी डाल करके घर की आग बुझा रहा था, मैं नमाज पढ़ के जहन्नम की आग को बुझा रहा था। आग तू भी बुझा रहा था, आज मैं भी बुझा रहा था। तू पानी डाल करके मेरे घर को बचा रहा था और मैं सजदा करके नाना की उम्मत को बचा रहा था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वलियों की निशानी ये है कि उनकी रातें बिस्तरों पर नहीं गुजरती है, वो कभी क़याम किया करते हैं, कभी रुकू किया करते हैं, कभी सजदा किया करते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। चौथी अलामत वाह वाह वाह, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह के वलियों की चौथी अलामत यह है कि वो इबादत के बाद मगरूर नहीं हो जाते हैं कि मैं तो फलां खानकाह से हूं। वो मुतकब्बिर नहीं हो जाते हैं कि मैंने अल्लाह की बड़ी इबादत कर ली। वो इबादत पर मगरूर नहीं होते हैं कि मेरे इतने मुरीदीन हैं, मेरे इतने तहज्जुद और इतने चिल्ले। नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है कि रात रात भर इबादत करने के बाद भी जब फज्र की नमाज के वक्त, तहज्जुद के वक्त जब वो हाथ उठाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि मौला मैंने इतना कुरान पढ़ा, मौला मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मौला मैंने इतने चिल्ले किए। रात भर वो नमाज पढ़ते हैं और जब फज्र में हाथ उठाते हैं तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह का कुरान कह रहा है इस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। हाथ उठा करके कहते हैं मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मौला मैं बड़ा खताकार हूँ, अज़ाब जहन्नम को मुझसे फेर दे। रात रात भर इबादत करने के बावजूद भी वो अपनी इबादतों पर मगरूर नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह की खशियत और बढ़ जाती है, अल्लाह का खौफ और बढ़ जाया करता है। ये हमारी इबादतें हैं। चंद रकात नमाज पढ़ा और मोहल्ले में अपनी आइडेंटिटी और ये पहचान दिया कि हम नमाजी हो गए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के वलियों की निशानी, हजरत बायजीद नाम सुना है आपने? ये उलमा तो सुने ही है, इनसे सुनकर ही मैं सुना रहा हूं। हजरत बायजीद तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक बड़ा नाम हजरत बायजीद का। रास्ते से जा रहे हैं, ऊपर से किसी ने कूड़ा डाल दिया। जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम रास्ते में सफर करो, कोई कूड़ा डाल दे, क्या करोगे? तुम गुस्से का इजहार करोगे, मैं गुस्से का इजहार करूंगा। लेकिन ये अल्लाह का वली है। हजरत बायजीद जा रहे हैं, ऊपर से किसी ने कूड़ा डाल दिया। हजरत बायजीद के ऊपर जब कूड़ा डाला गया तो बावजूद इसके कि आप निगाह उठा करके देखते कि कौन है, आपने ऊपर सर नहीं उठाया, बल्कि आपने अपनी पेशानी को सजदे में रखा। कहा मौला करम है तेरा कि तूने सिर्फ कूड़ा बरसाया है, मैं तो इस लायक हूं कि मेरे ऊपर आग बरसाई जाए। मौला ये तेरा करम है कि सिर्फ तूने कूड़ा बरसाया है, ये जिस्म तो इस लायक है कि इसके ऊपर आग बरसाई जाए। इसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह के वलियों की निशानी है कि वो मगरूर नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह से और ज्यादा डरने लगते हैं।
बहुत अच्छे हजरत इमाम हसन बसरी याद आ बहुत गया। उम्दा गुफ्तगू हो रही है, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन बसरी दो गुजरे हैं। हजरत इमाम बसरी जो ताबईन में से है, वो फरमाते हैं कि लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, रात का दूसरा या तीसरा पहर था। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सेहने हरम में यानी खाने काबा के बगल में मैं सो रहा था। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, एक नौजवान आया और गिलाफे काबा पकड़ करके रोने लगा। रात के सन्नाटे में एक नौजवान आया और गिलाफे काबा पकड़ करके रोने लगा और अल्फाज़े दुआ क्या थे कि मौला मैं बड़ा गुनहगार हूं, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मौला मुझसे बड़ी खताएं हुई, मौला माफ फरमा दे। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि वो नौजवान इतना रोता कि उसके आंसुओं से उसकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। बिलक बिलक करके रोता वो नौजवान, गिलाफे काबा पकड़ करके रोता, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरी नींद खुल गई और इस ख्याल से मैं गया कि मैं देखूंगा कि रात के इस सन्नाटे में कौन गुनहगार आया है जो अपने गुनाहों से माफी मांग रहा है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने उस नौजवान को देखा तो मेरे पांव तले जमीन खसक गई। रात के उस सन्नाटे में रोने वाला कोई आम गुनहगार नहीं था, वो हुसैन का बेटा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, अली सज्जाद थे, जो गिलाफे काबा को पकड़ करके रो रहे हैं और कह रहे हैं मौला मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है, मौला अज़ाब जहन्नम को फेर दे, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने ज़ैनुल आबिदीन के पांव पकड़ लिए और मैंने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन कितना बड़ा दिल दिया है अल्लाह ने तेरे घर वालों का कि करबला में सब कुछ लुटा भी देते हैं और फिर भी माफिया मांगते फिरते हैं, सब कुछ इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया फिर भी माफिया मांगते फिरते हैं। इस सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है कि वो इबादत के बाद मगरूर नहीं होते हैं बल्कि उनके सीने में अल्लाह का खौफ और बढ़ जाता है, अल्लाह की खशियत और बढ़ जाया करती है। ये चौथी निशानी, एक एक निशानी को याद कीजिए। साबिर भाई वला यज़नून फरमाया उसकी एक निशानी यह है कि वो ज़िना नहीं करते हैं। ये उलमा है मेरी इस्लाह फरमाएंगे अगर मैं कहीं गलत बोलूं। और यहां ज़िना से मुराद सिर्फ ज़िनाए मारूफा ही नहीं है, यहां ज़िना से मुराद ज़िना की हर सूरत से वो अपने आप को महफूज रखते हैं। उनका ख्याल, उनकी फिक्र, उनकी निगाहें, उनके हाथ, उनके पांव, उनके जिस्म के सारे आज़ा गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। वला यज़नून वो ज़िना की हर सूरत से अपने आप को दूर रखा करते हैं। और एक कीमती जुमला सुनिए याद रखने वाला कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो छोटा गुनाह को भी बड़ा गुनाह समझ करके छोड़ दिया करते हैं। वो तफरीक को इम्तियाज नहीं करते हैं कि ये तो छोटा गुनाह है, ये तो तंजीही है, इसके करने से क्या होगा। वो तो ये सोच करके हर गुनाह को छोड़ देते हैं कि पता नहीं यही गुनाह कहीं जहन्नम जाने का सबब न बन जाए, कहीं यही अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब न बन जाए। वो गुनाहों में तफरीक को इम्तियाज नहीं करते हैं बल्कि हर गुनाह को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कहीं यही जहन्नम जाने की वजह न बन जाए, जहन्नम जाने का सबब ना बन जाए। वो हर गुनाह को तर्क कर दिया करते हैं, छोड़ दिया करते हैं। और एक और कीमती जुमला हजरत जी कि इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो, ये हमारे उलमा के लिए, इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे भी होते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में एक औरत आई थी मसला पूछने के लिए। सुनिएगा, फरमाया हुजूर एक मसला बताइए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया क्या मसला है। फरमाया हुजूर मसला यह है कि चूंकि मैं गरीब खातून हूं, गरीब औरत हूं और बादशाह की सवारी कभी कभी मेरे दरवाजे से गुजरती है और मेरे पास चिराग नहीं है कि मैं अपने घर के कामकाज को अंजाम दूं, तो बादशाह की सवारी कभी कभी मेरे दरवाजे से गुजरती है और उसमें चिराग जलता है और उस चिराग की रोशनी मेरे घर के छत पर पड़ती है।
तो मसला यह पूछना है कि बादशाह की जो सवारी गुजरती है उससे जो रोशनी निकलती है, वो जो चराग है उसकी रोशनी में क्या मैं सूता काट सकती हूँ, यानी घर के काम को अंजाम दे सकती हूँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि ऐ सवाल करने वाली, पहले अपना नाम बता, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। उसने कहा कि नाम से क्या मतलब, आपको नाम से क्या मतलब है, आप मसला बताइए, आप नाम जान करके क्या करेंगे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने बड़ा जुमला कहा। आपने फरमाया कि ऐ खातून पहले अपना नाम बता, क्योंकि कभी कभी शख्सियत की वजह से मसले की नौइयत बदल जाया करती है। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, पहले बता कि तू है कौन। उस औरत ने कहा कि मैं अल्लाह के वली हजरत बिश्र हाफी की बहन हूं, उसकी हमशीरा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा तो चूंकि तू अल्लाह के वली की बहन है तो ये तेरे लिए जायज नहीं है, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं है। कोई आम शख्स करे तो शायद उसके लिए जायज हो जाए, लेकिन चूंकि तू एक अल्लाह के वली की बहन है तो ये तेरे लिए जायज नहीं है। पता क्या चला कि इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ज़िना जैसे फेल का इर्तिकाब करे तभी खराबी आए, नहीं नहीं। अगर ख्याल दहक गया, अगर फिक्र बहक गई, अगर नजर भटक गई, अगर ज़हन भटक गया तो फिर उसका क्या होगा जो उनके इक्तदा में चलते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो ज़िना जैसे फेल का इर्तिकाब करे तब भी खराबी आए। अगर निगाह भटक जाती है तो इस मनसब पे जो लोग बैठे हैं वो उसके लिए खराबी ही हुआ करती है। आला हजरत की एक बात याद आ गई, शमीम साहब, आला हजरत फरमाते हैं कि आए तबक़े उलमा अपनी हिफाजत कर। अगर तूने मकरूह तंज़ीही का इर्तिकाब किया तो ये लोग मकरूह तहरीमी करने लगेंगे। आला हजरत ने अपने मलफूजात में लिखा, कहा कि ऐ तबक़े उलमा अपनी हिफाजत कर। अगर तूने मकरूह तंज़ीही किया तो ये तहरीमी के मुर्तकिब हो जाएंगे। तुमने मकरूह तहरीमी शुरू किया तो ये लोग हराम करने लगेंगे। अगर ये तुम हराम करने लगोगे तो ये कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे। इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे होते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि हिफाजत करो। अगर तुमने गैर मुअक्कदा को छोड़ना शुरू किया, अगर तुमने सुन्नते गैर मुअक्कदा को छोड़ा तो ये लोग सुन्नते मुअक्कदा को छोड़ना शुरू कर देंगे। जिस दिन तुमने सुन्नते मुअक्कदा को छोड़ना शुरू किया तो ये वाजिबात छोड़ना शुरू कर देंगे, और जिस दिन तुमने वाजिबात को छोड़ा तो ये फराइज को छोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए इंसान जिस कदर ऊंचे मनसब का हो उस कदर उसके तकाजे हुआ करते हैं। अल्लाह के वलियों की निशानी है। बहुत उम्दा पैगाम दे रहे हैं मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, कि ज़िना की हर सूरत से वो अपने आप को बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी किसी ने पूछा, वाह वाह वाह, हजरत गौसे आदम फरमाते हैं कि किसी शख्स को, ये जबान मेरी होगी लेकिन कलाम मेरे गौस का होगा, बज़ाहिर बोल मैं रहा हूं लेकिन ये अल्फाज गौस के हैं। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं कि किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो लोगों को अपना मुरीद बनाए। किसी शख्स के लिए ये हक नहीं पहुंचता है कि वो लोगों को रुश्द व हिदायत करे जब तक के उसके अंदर 12 बातें ना पाई जाए। कितनी कितनी? वो बस 12 बातें क्या है, इसको सुनिए, तकरीर का इख्तिताम होगा। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं कि जब तक किसी के अंदर 12 बातें ना पाई जाए तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो लोगों को अपना मुरीद बनाए। गौसे आदम से पूछा गया कि हुजूर, एक पीर के अंदर, एक वली के अंदर, एक बुजुर्ग के अंदर, एक शायख के अंदर 12 बातें क्या होनी चाहिए? आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो, गौसे आदम फरमाते सुनो, सबसे पहले एक पीर के अंदर 2 बातें अल्लाह वाली होनी चाहिए, 2 सिफत अल्लाह वाली होनी चाहिए। कौन कौन? फरमाया एक अल्लाह की सिफत सत्तार का मजहर हो और एक अल्लाह की सिफत गफ्फार का मजहर हो। एक पीर के अंदर सबसे पहली 2 बातें अल्लाह की सिफत, अल्लाह की सिफत सिफत गफ्फार का मजहर हो और सिफत सत्तार का मजहर हो, पर्दा पोश हो। चुगलखोर अल्लाह का वली नहीं होता है, मुरीदों की इधर की बातें उधर करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। अगर किसी पीर मुरीद के अंदर अगर कोई कमी देख ले तो उसको बयान ना करे बल्कि उसके ऊपर पर्दा डाल दे।
चुगलखोर अल्लाह का वली नहीं होता है। फरमाया वो सिफते सत्तार का मजहर हो। जिस तरह अल्लाह बंदों के अयूब को छुपा देता है, इसी तरह पीर के अंदर भी होना चाहिए कि अगर मुरीद के अंदर कोई ऐब देखे तो उसको बयान ना करे, बल्कि उस पर पर्दा डाल दे, पर्दा पोशी कर दे। मकाम विलायत में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है सिगरेटी साहब, हजरत हातिम असम का। ये उलमा है, मुक्तदर उलमा है, और मैंने इश्तिहार पढ़ा, अक्सर मिसबाही बरादरान है। असम ये कहते हैं बहरा को, असम बहरा को कहते हैं। हजरत हातिम असम बहरा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको बहरा कहा जाता था, और वो बहरा कहलाते थे। यार आप बहरा नहीं हो, कोई आपको बहरा करे, बहरा रहते हुए भी अगर कोई आपको बहरा कह दे तो आप नाराज हो जाते हैं। आपने हमें बहरा कहा, जबकि आप बहरा हो, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन बात क्या है, हजरत हातिम असम है, बहरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहरा कहा गया। क्यों? जहन को करीब कीजिए। हजरत हातिम असम अल्लाह के वली हैं, बैठे हुए हैं। एक खातून आई, एक औरत आई मसला पूछने के लिए। जो औरत मसला पूछने के लिए आई, सुए इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस औरत से रीह खारिज हो गई। औरत सामने बैठी है और उससे हवा निकल गई। अब हवा का निकलना, एक औरत से निकलना, अल्लाह के वली की बारगाह में निकलना, शर्म की बात थी। हजरत हातिम असम आपने सुन लिया था कि इस औरत से रीह खारिज हो गई, आपके कानों में आवाज चली गई, लेकिन आपने देखा कि यह औरत शर्मिंदा हो रही है, यह औरत शर्मिंदा हो रही है। एक औरत की शर्मिंदगी दूर करने के लिए हजरत हातिम ने क्या बहाना बनाया? आपने अपने कान में हाथ डाला और उसके करीब किया अपने कान को और कहा, ऐ औरत क्या कहती है, जरा बुलंद आवाज से कहो, मैंने तो सुना ही नहीं है। ऐ खातून क्या कह रही है? यानी हातिम असम ने अपने आप को बहरा बना करके उसके सामने पेश किया कि ऐ औरत, तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जिस रीह की वजह से तू शर्मा रही है वो तो मैंने सुना ही नहीं है, वो तो मेरे कानों तक पहुंची ही नहीं है, वो आवाज तो आई ही नहीं। आप सुन चुके थे, लेकिन एक औरत की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए आपने कान में हाथ डाला और आपने फरमाया, ऊंचा कहो, जरा बुलंद आवाज से कहो, मुझे कम सुनाई देती है, मैं कम सुनता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हजरत हातिम सिर्फ एक दिन बहरा बन करके नहीं रहे, बल्कि पूरी जिंदगी जब तक वो दुनिया में रहे बहरा बनने का नाटक करते रहे, इस ख्याल से कि कभी भी उस औरत को अगर मालूम चल जाएगा कि मेरी आवाज उनके कानों में चली गई थी तो वो शर्मिंदा हो जाएगी, वो शर्मिंदा हो जाएगी। एक औरत की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए हजरत हातिम पूरी जिंदगी बहरा ही बन करके रहे, पूरी जिंदगी बहरा बन करके रहे। फरमाया क्या? अल्लाह के वलियों में दो सिफत अल्लाह वाली होनी चाहिए। एक, अल्लाह की सिफत सत्तार का मजहर हो, पर्दा पोश हो। मुरीद के अंदर अगर कोई बात देख ले तो उसको बयान ना करे, बल्कि उसको पर्दा डाल दे, उस बात को वहीं खत्म कर दे। सिफत सत्तार का भी मजहर हो और सिफत गफ्फार का मजहर हो, माफ कर दे। अगर मुरीद से गलती हो जाए तो दिल में गहरा ना बांध ले कि तू मुरीद है, मैं पीर हूं, तूने ऊंचा कह दिया, तुमने फलां कह दिया। फरमाया नहीं नहीं, सिफत गफ्फार का मजहर हो। अगर मुरीद से कोई गलती हो जाए तो दिल में गिराह ना बांध ले, बल्कि उसको दरगुजर कर दे, उसको माफ कर दिया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही जिंदाबाद, फैजाने हजरत मुनीम शाह बाबा जिंदाबाद, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, रहबर कमेटी का नौजवान जिंदाबाद, सरजमीने हुसैना चक फतहुल्ला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सबसे पहले दो खूबियां क्या होनी चाहिए? अल्लाह वाली, सिफत सत्तार का मजहर और सिफत गफ्फार का मजहर। फिर गौसे आदम फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद दो सिफतें रसूलुल्लाह वाली होनी चाहिए। खुदा के बाद एक पीर के अंदर दो सिफतें मुस्तफा वाली होनी चाहिए, एक रफीक भी हो और दूसरा शफीक भी हो। अल्लाह की सिफत के बाद दो सिफतें रसूल वाली,
कि वो रफीक भी हो और अपने मुरीदों के साथ शफीक भी हो। मुरीदों को देख करके दरवाजे बंद करने वाला ना हो कि पीर साहब अभी थके हुए हैं, डिस्टर्ब ना करो, अभी आराम का टाइम है, अभी जरा आराम करने का सेशन चल रहा है। फरमाया नहीं, फरमाया पीर के लिए जरूरी है कि उसके अंदर दो सिफतें रसूलुल्लाह वाली हो, कि एक रफीक हो, दूसरा शफीक हो, मुरीदों से मोहब्बत करने वाला हो, मुरीदों को देख करके दरवाजे बंद न कर ले कि अभी हजरत के आराम करने का टाइम है। वो बेटा है आपका, मुरीद आपका है, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आप बाप हैं उसके, वो औलाद हैं आपकी, वो अपने दुखड़े आपको नहीं सुनाएगा तो फिर किसको सुनाएगा। उनकी बातें आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, दो सिफतें रसूलुल्लाह वाली, बहुत अच्छे। एक रफीक हो अपनी उम्मत के साथ, अपने मुरीद के साथ, और एक शफीक हो। आपने निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है? जी जी, कितने लोगों ने जरा नाम सुना, हाथ उठाइए। जिंदाबाद। हजरत निजामुद्दीन औलिया, आपका एक मुरीद खास है हजरत अमीर खुसरू रहमहुल्लाह ताला। हिंदुस्तान के ऊपर कर्फ्यू का दौर था, अंग्रेजों का जमाना था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत अमीर खुसरू को भेजा, कहा जाओ और दिल्ली के बाजार से कुछ खरीद करके लाओ। हजरत अमीर खुसरू गए। इत्तेफाक ऐसा कि कर्फ्यू का दौर था, अमीर खुसरू गिरफ्तार कर लिए गए। जब अमीर खुसरू गिरफ्तार हुए तो बड़ा मारा अंग्रेजों ने हजरत अमीर खुसरू को। पुलिस महकमे के लोगों ने पकड़ करके अमीर खुसरू को मारा और जेल खाने में बंद कर दिया। जब अमीर खुसरू को मारा जा रहा था, जब जेल से रिहाई हुई तो अमीर खुसरू को मोहब्बतन अपने पीर पर गुस्सा आया। कहा कैसा पीर है, मुरीद मार खा रहा है और पीर वहां अपनी खानकाह में आराम कर रहा है। अमीर खुसरू को छड़ियां बरस रही है, निजामुद्दीन औलिया अपने मसनद पर बैठे हैं। हजरत अमीर खुसरू फरमाते मुझे गुस्सा आया और जब मैं जेल से छूटा तो इस ख्याल से मैं गया कि अपने पीर को अपने हाथ के निशान दिखाऊंगा और निजामुद्दीन औलिया को कहूंगा कि आप कैसे पीर हैं कि आपने अपने मुरीद को छोड़ दिया, आपका मुरीद मार खा रहा है और आप अपनी खानकाह में बैठे हैं। हजरत अमीर खुसरू फरमाते लोगों में क्या बताऊं, इस ख्याल से आया था कि मैं अपने हाथ के दाग दिखाऊंगा कि आप अपनी खानकाह में आराम कर रहे हैं और आपका मुरीद मार खा रहा है। लेकिन अमीर खुसरू बताते हैं कि लोगों में क्या बताऊं, जब मैं इस ख्याल से पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। खानकाह की दरवाजे पर मेरे पहुंचने से पहले मेरा पीर इंतजार कर रहा था और मेरे दाग दिखाने से पहले निजामुद्दीन औलिया ने अपने हाथ के दाग दिखाए और कहा अमीर खुसरू तुझे क्या लगता है कि तू मार खा रहा था तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था। आए अमीर खुसरू सुनो, छड़ियां तेरे हाथ में बरस रही थी और चोट मुझे लग रही थी, छड़ियां तुझे बरस रही थी, एहसास मुझे हो रहा था, मारा तुझे जा रहा था, लेकिन नजाकत के एहसास यहां हो रहे। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने हुसैना चक फतहुल्लाह शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है कैसी पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। हाय हाय क्या बात है कैसी पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मजा है मरने में कितना शहीद से पूछो। वाह वाह, नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरत बाबा फरीद से पूछो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दो सिफतें याद रखने वाली है, अल्लाह के बाद दो सिफतें रसूलुल्लाह वाली भी होनी चाहिए। क्या? रफीक हो, शफीक हो, मोहब्बत करने वाला हो, दरवाजे बंद करने वाले ना हो, दुखड़े सुनने वाला हो। वो आपके पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? आपके हाथ में हाथ दे करके उसने बयात हासिल की है, बेटा है आपका, बाप है आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपके पास नहीं जाएगा तो किन के पास जाएगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तिरमिजी की हदीस है, उसका मफहूम मैं बताता हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं
कि कांटा तेरे पांव में चुभता है और उसका एहसास तेरे नबी को हुआ करता है। कांटा तुझे लगता है और दर्द एहसास तेरे नबी को हुआ करता है। गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर पीर अपने मुरीद से इतनी मोहब्बत नहीं करता है तो ये निजामे खानकाही सिवाय कारोबार के कुछ और नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौसे आजम ने फरमाया है कि अगर पीर अपने मुरीद से ऐसी मोहब्बत ना करे तो फिर निजामे खानकाही कारोबार के कुछ और नहीं हुआ करता है। तो फरमाया दो खूबियां उनमें रसूलुल्लाह वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद फरमाया नबी के बाद दो सिफतें, पैकरे सिद्को सफा, यारे गारे मुस्तफा, अफजलुल बशर बादल अंबिया। एक पीर के अंदर फरमाया रसूल के बाद दो सिफतें हजरत अबू बकर वाली भी होनी चाहिए। एक सादिक हो, दूसरा मुसद्दिक भी हो। सच बोले और सच की तलकीन भी करे, खुद भी सच बोले, अपने मुरीदों को भी सच बोलने के लिए अर्ज करे। फरमाया सादिक भी हो, मुसद्दिक भी हो। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं जी, मुसलमान तो बहादुर होता है, बहादुरी उसके रग रग में है। लेकिन आगे मुस्तफा ने फरमाया कभी कभी उससे बुज़दिली हो जाएगी। सहाबी का सवाल आगे बढ़ा, क्या मुसलमान बखील होगा? फरमाया ना, मुसलमान तो सखी होगा, वो अपनी जान अपना माल सब कुछ कुर्बान कर देगा। लेकिन ठहर कर मुस्तफा ने फरमाया कि कभी कभी बखीली हो जाएगी। एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान हो और वो झूठा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। जहां ईमान होगा वहां झूठ नहीं, जहां झूठ है वहां इस्लाम नहीं। मुसलमान हो तो फिर वो झूठा हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं और उसी की नक्शनिगारी करते हुए गौसे आदम ने फरमाया है कि एक पीर के अंदर दो सिफतें हजरत अबू बकर वाली होनी चाहिए। और वो क्या कि वो सादिक भी हो, मुसद्दिक भी हो, वो सच भी बोले और सच बोलने की तलकीन भी किया जाए। फिर फरमाया दो खूबियां अबू बकर के बाद एक पीर के अंदर हजरत उमर वाली भी होनी चाहिए। एक अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अपने मुरीदों को अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोके। ये नहीं कि खानकाह में ताबुन करना छोड़ देगा अगर इसको नमाज पढ़ने बोल दिया। ये नहीं कि अगर चेहरे पर दाढ़ी रखने को कह दिया तो कहीं खानका आना छोड़ ना दे। ये मुरीद का हक है, ये पीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर हाल में अपने मुरीदों को बताए कि ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है और ये जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने तो यहां तक के लिख दिया, कहा कि मुरीद को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका पीर ही उसके लिए किताब है। उसको किताबें पलटने की जरूरत नहीं है, उसका पीर ही उसके लिए किताब है। उसके अमल को देखता जाए और वो शरीयत पर अमल करता जाए, उसके एक एक रुकन को देखता जाए और शरीयत पर अमल करता जाए। ये हक है मुरीद का कि अगर वो गलत रास्ते पर है तो आप उन्हें पूछें कि ये जो गलत रास्ता तुमने इख्तियार किया ये क्यों किया है। ये उलमा बैठे हैं, हजरत उमर को जब लोलो फरोज ने मारा था, जानते हैं हालत क्या थी हजरत उमर की? आलमे सकरात है, रूह निकल रही थी हजरत उमर की, और वो बड़ा नाजुक वक्त होता है जब रूह निकलती है। एक नौजवान आया हजरत उमर के पास, कहा उमर आप कैसे हैं? तो जो नौजवान आया था मसला पूछने के लिए, तो इत्तेफाक ऐसा था कि उसका जो पायजामा था और उसकी जो मोहरी थी वो टुकनों के नीचे लटक रही थी। जो उमर से खैरियत पूछने के लिए आया, कहा उमर क्या खैरियत है? तो हजरत उमर की निगाह पड़ी उसके पायजामे की मोहरी पर और वो टुकनों से नीचे लटक रही थी। हजरत उमर आलमे सकरात में है, रूह निकल रही है, लेकिन देखा कि एक शख्स है और उसका पायजामा टुकनों से नीचे लटक रहा है। तो हजरत उमर ने फरमाया, ऐ नौजवान, मैं तो अच्छा हूं, लेकिन अगर तू अपनी मोहरी को टुकनों से ऊपर कर ले तो फिर तू भी अच्छा हो जाएगा और मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, तू भी अच्छा हो जाएगा, मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे सुरकाही, पीरे तरीकत
हजरत अल्लामा अलहाज इश्तियाक अहमद साहब किबला मिसबाही, मुफ्ती आबिद रदा साहब किबला फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सदर जलसा हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर तरीक़त इश्तियाक साहब क़िबला ज़ीद मज़दहू की आमद है। मैं आपकी जानिब से, अपनी जानिब से, तमाम अहले मजमा की जानिब से हज़रत का वेलकम करता हूँ और ममनून व मशकूर हूँ कि हज़रत अल्लामा ने अपना बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी आज के इस प्रोग्राम के लिए, आपके दियारे मोहब्बत के लिए थोड़ा वक्त निकाला है। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी अख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। बातें याद करने वाली है। फरमाया कि अबू बकर के बाद दो खूबियां उनमें उमर वाली होनी चाहिए। क्या? एक अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कि अच्छी बातों का हुक्म भी दे और बुरी बातों से रोके। अगर मुरीद के अंदर कोई गलत काम देखे तो उसको बताए कि ये गलत है, और अगर कोई अच्छा काम देखे तो उसको अप्रिशिएट करे। अगर नमाज पढ़ता है तो उन्हें तसल्ली दे, उन्हें ढारस दे, उन्हें मुबारकबादी दे कि तुमने शरीयत का रास्ता अपनाया है, तूने मारिफत और तरीकत का अपनाया है। ऐसा नहीं कि इस ख्याल से अच्छी बातों का हुक्म देना छोड़ दे कि पता नहीं ये नाराज हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये इनका हक है कि इन्हें हर हाल में अच्छी बातों का हुक्म दिया जाए और बुरी बातों से रोका जाए। फिर फरमाया गौसे पाक ने कि उमर के बाद फिर दो सिफतें उनमें हजरत उस्मान वाली भी होनी चाहिए। एक, दिल में अल्लाह की राह में सखावत करे, जो कोई भी आए उसे अपने दरवाजे से खाली ना लौटाए, जो कुछ भी मयस्सर हो से देने की कोशिश करे। अल्लामा इकबाल, हजरत इजाजत चाहूंगा, अल्लामा इकबाल बैठे थे एक बुजुर्ग की बारगाह में, एक शख्स आया एक पीर साहब से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पीर साहब, मेरी बच्ची की शादी है, निकाह है और मैं बड़ा मकरूज हूं, तो आप दुआ फरमाएंगे ताकि मेरी बच्ची का निकाह आसानी के साथ हो जाए। जब वो मुरीद जाने लगे तो मुरीद ने 100 रुपया 10 रुपया अपने जेब से निकाला और पीर साहब को दिया और चले गए। जब चले गए तो अल्लामा इकबाल मुस्कुराने लगे। तो पीर साहब ने कहा कि इकबाल तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तो आपने फरमाया, हुजूर एक कर्जदार को आपने और ज्यादा कर्जदार बना दिया है। हुजूर आपने एक मकरूज को और ज्यादा कर्जदार बना दिया है। फरमाया, हुजूर सुनिए, एक पीर जो होते हैं वो माँ की तरह होते हैं, माँ की तरह कि एक माँ के 5 बेटे होते हैं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई थोड़ा कम कमाता है, कोई कुछ नहीं कमाता है। तो माँ क्या करती है? हजरत दाता बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं कि जिस तरह माँ अपने 5 बेटों के साथ मोहब्बत करती है कि कोई बेटा कमाता है तो उससे ले लेता है, और जो नहीं कमाता है तो छिपा करके माँ दे दिया करती है कि मेरा ये बेटा नहीं कमाता है। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं कि एक पीर को भी यही रोल मॉडल बनना चाहिए कि जो मुरीद अगर पैसे वाला है तो उससे पैसे ले लिया करे, लेकिन अगर कोई गरीब है जरूरत पड़ने पर उनको दे भी दिया करे। ये जरूरी नहीं है कि हर एक से नजराना लिया करे, जो लेने के लायक है उससे लिया जाए, और अगर कोई मुरीद देने के लायक है तो फिर उसको दे भी दिया जाए। फरमाया, 2 खूबियां उनमें उस्मान वाली हो, एक अल्लाह की राह में सखावत करे और फिर रात में अल्लाह की इबादत करे। फिर आखिर में इन द लास्ट फरमाया, 2 खूबियां उनमें मौलाए कायनात वाली होनी चाहिए। एक आलिम हो, दूसरा बहादुर हो। जाहिल को अल्लाह कभी अपना तकर्रुब अता नहीं फरमाता है, जाहिल को कभी भी अल्लाह कुर्ब खास नहीं अता फरमाता है। फरमाया, ये शरायते विलायत में से है कि वो आलिम हो, शरीयत का जानकार हो। हजरत जलालुद्दीन सुयोती फरमाते हैं कि जो इल्म के बगैर ज़ुहद करता है उसके कुफ्र में मरने का अंदेशा है। इसलिए जरूरी है कि फरमाया, जो पीर हैं उनमें 2 खूबियां हजरत अली वाली होनी चाहिए कि एक आलिम भी हो और दूसरा बहादुर हो, बुज़दिल ना हो, मैदान छोड़ करके भाग जाने वाला ना हो, हक बात बोलने वाला हो। बादशाह वक्त ही सामने क्यों ना खड़ा हो, अगर गलत है तो उसको गलत कहा जाए, अगर सही है तो फिर उसको सही कहा जाए। फरमाया, 2 खूबियां लास्ट में उनमें हजरत अली वाली होनी चाहिए, एक आलिम हो और दूसरा बहादुर हो। फिर हजरत गौसे आदम आगे फरमाते हैं कि जिनके अंदर ये 12 खूबियां आ जाए,
अब तवज्जो के साथ फरमाया, जिनके अंदर ये 12 कैपेबिलिटी आ जाए, जिसके अंदर ये 12 सलाहियतें आ जाए, हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि फिर उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह इतना बुलंद फरमा देता है, इतना बुलंद फरमा देता है कि जहां वो पांव रख देते हैं वहां निशाने कदम उठ जाता है। जिस गली से गुजर जाते हैं वहां इस्लाम की तबलीग हो जाती है, जहां बैठ जाते हैं वहां इस्लाम का प्रचार हो जाता है। गौस फरमाते हैं, हाँ यही वो लोग हैं कि जिनके अंदर ये 12 बातें आ जाए तो इसी के बारे में अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो लोग अपने अंदर ये 12 बातें पैदा करते हैं, अल्लाह ने उसी के बारे में कुरान में फरमाया कि हम इन्हें मरने नहीं देते हैं, ये जमीन के ऊपर होते हैं तब भी जिंदा होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं तब भी जिंदा हुआ करते हैं। ये वही लोग हैं, ये मरते नहीं हैं, ये जमीन के ऊपर होते हैं तब भी लोगों की सुना करते हैं, और मजार के अंदर होते हैं तब भी वो लोग। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब हक अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत, आला जिंदाबाद, 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 अल्लाह। ये 12 खूबियां, ये 12 कैपेबिलिटी, ये 12 सलाहियतें जिसके अंदर आ जाए फिर उसी को इबादुर रहमान कहा जाता है, उसी को गौसे आजम कहा जाता है, उन्हीं को गरीब नवाज कहा जाता है, उन्हीं को हजरत तेज़े अली शाह कहा जाता है, उन्हीं को हजरत मुनीम शाह कहा जाता है। अल्लाह के बरगुजीदा बंदे वही होते हैं और अल्लाह के वली वही हुआ करते हैं। 12 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाती है। एक आखिरी बात सुनिए कि अल्लाह ताला ने आपकी निगाहें खोलने के लिए, हमारी निगाहें खोलने के लिए अल्लाह ने इसी रुए जमीन पर 2 कब्रें बनाई हैं, एक पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में। इसी रुए जमीन पर अल्लाह ने तफरीक व इम्तियाज बताने के लिए कि देखो दुनियादार कौन होता है और अल्लाह के वली कौन होते हैं। एक कब्र पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान में, एक लाहौर की धरती पर है। किसकी कब्र है? बादशाह जहांगीर का मकबरा है। पढ़ी लिखी जमात यहां बैठी है, सेक्रेटरी साहब काफी पढ़े लिखे, आप इनसे पूछिए बादशाह जहांगीर का मकबरा ये कौन है। हिस्ट्री पढ़ने वाले ये नौजवान है, आपने पढ़ा होगा ये वो जहांगीर है कि जिनके एक इशारे अबरू पर हिंदुस्तान के तकदीर के फैसले होते थे। वो रुबत थी जहांगीर की कि अगर ये दिन को रात बोलता था तो पूरा हिंदुस्तान कहता था हाँ बादशाह आपने ठीक कहा है, रात है। अगर ये रात को दिन कहे तो पूरा मुल्क कहता था कि बादशाह आपकी जबान से जो निकला वही सच है, आपने ठीक फरमाया दिन है। लेकिन जाओ आज जहांगीर की कब्र जाकर के देखो, आज जाओ जहांगीर की कब्र में जाकर के देखो, जिनके एक इशारे अबरू से हिंदुस्तान के तकदीर के फैसले होते थे। लेकिन आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। सेल्फी लेने वाले लोग नजर आएंगे, तस्वीर कशी करने वाले लोग आएंगे, टूरिज्म वाले लोग नजर आएंगे, सयाह लोग नजर आएंगे, घूमने वाले लोग नजर आएंगे। लेकिन आज उस बादशाह जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया के ऊपर थी, आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आओ ज़हन को करीब करो, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्लाह ने एक और कब्र बनाई है, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए, हम सब की आंखें खोलने के लिए। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर, अजमेर की धरती पर एक कब्र गरीब नवाज की भी है, एक कब्र मोइनुद्दीन की भी है कि जब आए थे बादशाह बन करके नहीं आए थे, लाहो लश्कर लेकर के नहीं आए थे, तख्त ताराज लेकर के नहीं आए थे, आशिकों का हुजूम लेकर के नहीं आए थे। आए थे तो सिर्फ 40 लोगों को लेकर के आए थे, लोटा लेकर के आए थे, मुसल्ला लेकर के आए थे। लेकिन जाओ और आज अजमेर की धरती पर जाकर के देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम जब जाओगे तुम्हें आशिकों का हुजूम नजर आएगा, आशिकों की जमात नजर आएगी, कसीर तादाद नजर आएगी, कोई कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा, कोई दुआ करता हुआ नजर आएगा, और कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी टोपी वाला ही नजर आएगा। वो ऐसी बारगाह है कि मुसलमान भी नजर आता है, गैर मुस्लिम भी नजर आता है, और ये जरूरी नहीं कि 6 कुल ही को नजर आएगा। जब तुम्हें
में जाना नसीब हो, चाहे शाम में जाओ, सुबह में जाओ, चाहे वर्किंग डेज में जाओ या हॉलीडेज में जाओ, जब जाओगे तो उस मजार में लोग हाथ उठाकर यही कहते हुए नजर आएंगे, सुनाने अपनी बर्बादी कि अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहां जाते। हमेशा भी हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहां जाते। दरे खाजा पे बिगड़ती किस्मतें बनती है अर्शी, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहां जाते। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। क्या बात है, नारे तकबीर, हर जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, करामते ख्वाजा गरीब नवाज, मकामे ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो। वाह वाह वाह। खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दो कब्रें अल्लाह ने बनाई है, एक जहांगीर की और एक मोइनुद्दीन अजमेरी की। जहांगीर की कब्र पर जब जाओगे तो हसरतें नजर आएगी, और गरीब नवाज की बारगाह में जब जाओगे अल्लाह की रहमतें नजर आएगी। वहां हसरतें बरस रही है, यहाँ रहमतें बरस रही है। आखिर वजह क्या है? दोनों इंसान, दोनों अल्लाह के बंदे, लेकिन ये तफरीक व इम्तियाज क्या? तो जवाब बड़ा सादा सा आया कि जहांगीर ने अपनी जिंदगी अपने लिए गुजारी, इसलिए मरा तो मर गया, और मोइनुद्दीन ने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजारा, इस उम्मत के लिए गुजारा, खुदा के बंदों के लिए गुजारा, तालीम उम्मत के लिए गुजारा। यही वजह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया से गए 800 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी वो अपने मजार में भी जिंदा है, हमारे दिलों में भी जिंदा है, उनका नाम भी जिंदा है और उनका काम भी जिंदा है। बहुत अच्छे, तो दो कब्रें, जिंदाबाद। अपनी जिंदगी अगर अपने लिए गुजारिएगा, दुनिया से जाइएगा, लोग भुला देंगे। आज वजह क्या है कि सालों गुजर गए लेकिन आशिकों का हुजूम नजर आ रहा है। इस आबादी में और भी तो मैयतें हुई होगी, और भी जनाजे तो उठे होंगे, लेकिन किसी के नाम पर इतना जमा तो नहीं होता है। लेकिन बात क्या है कि साहिब मजार के नाम पर उलमा भी जमा है, आप भी जमा है। तो जवाब बड़ा सादा सा, आंसर बड़ा क्लियर है कि इन्होंने अपनी जिंदगी मेरी तरह, आपकी तरह, अपने लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, इस्लाम के लिए गुजारा। यही वजह है कि आज भी इनका नाम जिंदा है और ता क़यामत इनका नाम भी जिंदा रहेगा, इनका काम भी जिंदा रहेगा। इन द लास्ट इन द शाउट कि अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं गुजारिए, अल्लाह के बंदों के लिए गुजारिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। ये मेरा उन्वान था, ये मेरा चैप्टर यहीं क्लोज होता है। सिगरेटी साहब ने एक उन्वान दिया था, मैं तकरीर तो नहीं कर पाऊंगा, इतना वक्त नहीं, बस गुजारिश की सूरत में एक दो सेंटेंस इसमें सुन लीजिए, वो अलग है। उन्होंने कहा कि जरा सा मॉडर्न एजुकेशन के बारे में लोगों को बताया जाए कि दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात की भी जरूरत है। नो डाउट इस्लाम कभी इन सब चीजों पर पाबंदी नहीं लगाया है। ये हमारे उलमा, आप इनसे पूछे, हमारा दीन, हमारा इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन ना दें। बल्कि मैं अक्सर जलसों में जाता हूं तो इस चीज को फोकस करता हूं कि हाँ, आज जरूरत है कि आप अपने बच्चों को वकील बनाइए। आज वजह क्या है कि हमारे मुस्लिमीन भाई आज सलाखों के पीछे पड़े हैं। अल्लामा तौकीर रज़ा साहब सलाखों के पीछे। वजह क्या है कि हमारा अपना कोई लॉयर नहीं, हमारा अपना कोई एडवोकेट नहीं। आप असम जाकर के देखे, कहीं हमारे मुस्लिमीन भाई हैं, बेकसूर हैं, लेकिन सलाखों के पीछे हैं। आज उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं। आज इस्लाम को जरूरत है कि हम अपने बच्चों को वकील बनाए, उसे वकालत सिखाए, ताकि हमारा कोई मुस्लिम भाई अगर सलाखों के पीछे जाए तो उसे छुड़ाने वाला हमारा मुस्लिम समाज में ही तैयार हो। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को वकील बनाए। आज आप देखें, हमारी माएं, हमारी बेटियां हेजिटेट रहती है अपना इलाज कराने के लिए, गैनों का डॉक्टर तलाशती है कि कोई मुस्लिम डॉक्टर मिल जाए। लेकिन निगाह उठा करके देखो तो पूरी आबादी में इल्ला माशाअल्लाह कोई एक या दो आपको मुस्लिम डॉक्टर नजर आएगा जो गैनों का डॉक्टर होगा। आज जरूरत है कि हमारे समाज में वकील भी हो, हमारे समाज में प्रोफेसर भी हो, हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर भी हो। हमने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया। आज बदामाली के उस ढाने पर हम आकर के खड़े हो गए कि अगर उस
का रिजल्ट मैं दूं तो सिर्फ इतना काफी है। एक रिजल्ट सुन लीजिए। यूनेस्को का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी पूरी दुनिया से। तो आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में लिखा है कि एक यहूदी, एक इजराइली साल में 60 या उससे ज्यादा किताबें पढ़ता है। एक ईसाई के बारे में उस रिपोर्ट में लिखा कि एक ईसाई एक साल में 35 या उससे ज्यादा किताबें पढ़ता है। और जब मुसलमानों की बारी आई तो मौर्रिख ने लिखा, तज्जिया निगारों ने लिखा, अ मुस्लिम सिटीजन रीड्स लेस देन 1 बुक इन अ ईयर। उसने अपनी तहकीक में लिखा कि यहूदी एक साल में 60 किताब पढ़ता है, ईसाई एक साल में 35 से ज्यादा किताबें पढ़ता है, और ये कौम मुस्लिम एक साल में 1 किताब या उससे भी कम किताबें पढ़ता है। ये रेशियो है हमारी तालीम का। ये उस कौम का रेशियो मैं सुना रहा हूं कि जिसका पहला सबक ही था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिस दीन की इब्तिदा ही एजुकेशन से हुई थी, आज उसका रेशियो ये है कि आज ये साल भर में 1 या उससे कम किताबें पढ़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, ये उन्वान अपने दामन में बहुत सारी बातें रखता है। अगर इस चैप्टर को मैं ओपन करूंगा तो मैं समझता हूं रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म ना होगी। और मेरे मुख्तदर उलमा और मेरे सरों के ताज और कई मुख्तदर मुहतशम उलमा है, उन्हें आपको समाअत करनी है। बस इन शॉर्ट आखिर में गुजारिश की सूरत में यही है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दीजिए और दुनिया की तालीम भी दीजिए। मदरसा भी भेजिए और स्कूल की भेजिए और आला तालीम दीजिए, बेहतर से बेहतर तालीम दीजिए। आप अपनी खुराक को मुख्तसर कर दीजिए, लेकिन एजुकेशन में कोई पाबंदी नहीं। पैसे को यकजा कीजिए, पैसे को इकट्ठा कीजिए और आप अपने बच्चे को आला तालीम दीजिए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। पूरे उलमा को गवाह बना करके मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप भी मेरे साथ कलमा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, दोबारा आप हज़रात से मुलाकात होगी। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जरा संभल के फकीरों पे तबसरे करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरे करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से पीते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।